हेलो बच्चों, पिछली कक्षा में आपको वॉइस मैसेज के द्वारा घन संख्या क्या होता है और पूर्ण घन संख्या की पहचान कैसे की जाती है इसके बारे में आपको बताया गया था। आपको एक नोट्स का इमेज व्हाट्सएप ग्रुप में सेंड किया गया था और वॉइस मैसेज के द्वारा घन संख्या के बारे में बताया गया था। बच्चों, हमने यहाँ तक सीख चुका है कि एक ही संख्या को 3 बार गुणा करने पर जो संख्या प्राप्त होती है उसे हम घन संख्या कहते हैं। जैसे कि 2 का घन संख्या, इसे हम कैसे लिखेंगे? 2 की घात 3 बराबर 2 गुणित 2 गुणित 2 बराबर 8। मतलब 2 की घन संख्या क्या होगी? 8। 3 की घन संख्या को क्या लिखेंगे? 3 की घात 3। ठीक है, ध्यान देंगे बच्चों, जब बात की जाएगी वर्ग संख्या का तो घात में 2 होगा, लेकिन जब बात की जाएगी घन संख्या का तो घात में 3 होगा। तो 3 की घात 3, डेट मीन्स 3 गुणित 3 गुणित 3, 3 तिया 9, 9 तिया 27। आपको जो नोट्स दिया गया था उसमें कुछ संख्याओं की घन संख्या बनाकर उसमें दिए जा चुका था, जिसे आप हो सके तो याद भी कर लेंगे। जैसे कि सबसे शुरुआती घन संख्या कौन सी होती है? 8। 8 के बाद कौन सी घन संख्या कौन सी होगी? 27। 27 के बाद हमारा अगला घन संख्या कौन सा होता है? 64। 64 के बाद अगला घन संख्या हमारा कौन सा होता है? 125। इस प्रकार बच्चों, आपसे जितना संभव हो आप घन संख्याओं को याद कर लेंगे। चलिए अब हम देखते हैं घन संख्या पर आधारित कुछ प्रश्न। जैसे कि एक प्रश्न है, प्रश्नावली 1.2 का क्वेश्चन नंबर 2 कि क्वेश्चन को हम यहाँ नहीं लिखे हैं कि वीडियो लॉन्ग हो जाएगा, लेकिन क्वेश्चन क्या है हम आपको बता देते हैं। वह छोटी सी छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसको 256 से गुणा करने पर प्राप्त गुणनफल पूर्ण घन संख्या बन जाए। मतलब बच्चों 256 एक घन संख्या नहीं है ना। तो जब हम इसका अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे तो कहने का मतलब ये है कि उसमें कोई संख्या ऐसी जरूर होगी जिसकी त्रिक नहीं बन पा रहा होगा। त्रिक मतलब 3 का समूह। ठीक है, तो पहले हमको ये देखना पड़ेगा कि आखिर वो कौन सी संख्या है जिसका त्रिक नहीं बन पा रहा है, क्योंकि त्रिक नहीं बन पा रहा तभी एक घन संख्या नहीं है, इसलिए सवाल भी दिया गया है। तो चलिए हम देखते हैं क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है। बच्चों, जैसे हम बनाए थे कि वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे गुणा करने पर पूर्ण वर्ग संख्या बन जाए, बिल्कुल सेम वैसे ही क्वेश्चन है, बस अंतर कहाँ हो रहा है हमें ये समझना है। सबसे पहले हम लिख लेंगे दी गई संख्या बराबर 256। बच्चों, अब हम जैसे कि सबसे देखिए, अभाज्य गुणनखंड हमारा बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, हमें पता होना ही चाहिए। आप बार बार अभ्यास कर लेंगे। ठीक है, तो हम यहाँ 256 का क्या निकाल लेंगे? अभाज्य गुणनखंड। तो 256 को 2 से भाग दिए, 2 को भाग दिए, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 5 में 4 गए 1, 6 16, 2 8 16। 128 को 2 से भाग दिए, 128 का आधा क्या होगा? 64। 64 को 2 से भाग दिए, 64 का आधा 32। 32 को 2 से भाग दिए, 32 का आधा 16। 16 को 2 से भाग दिए, 16 का आधा 8। 8 को 2 से भाग दिए, 8 का आधा 4। 4 को 2 से भाग दिए 2 बार में और 2 को 2 से भाग दिए 1 बार में। इस प्रकार हम यहाँ लिख लेंगे 256 का अभाज्य गुणनखंड। बच्चों, मेरे पास यहाँ जगह नहीं है तो हमने क्या कर लिया, नीचे लिख लिया। आपके पास अगर जगह हो तो इसी लाइन पे लिखेंगे। तो 256 का अभाज्य गुणनखंड क्या आ गया? 2 गुणित 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 2। कुल कितने 2 हैं गिन लेंगे एक बार। 1 2 3 4 5 6 7 8। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, 32 दूनी 64, 64 दूनी 128, 128 दूनी 256। क्लियर? तो हम 8 बार यहाँ 2 लिख देंगे। अब अगला काम हमारा क्या होगा बच्चों, जब बात की जाएगी वर्ग संख्या की तो हम क्या बना रहे थे? जोड़ी। लेकिन अब हम क्या देख रहे हैं? घन संख्या। तो हम 3 का समूह बनाएंगे जिसे हम कहते हैं त्रिक। तो यहाँ 3 2 एक ग्रुप बन गया, फिर 3 2 का एक ग्रुप बन गया। अब देखते हैं बच्चों, यहाँ अगर देखा जाए तो केवल 2 ही 2 है, 2 ठोक 2 है। अगर यहाँ 1 2 और आ जाए, अगर 1 2 और आ जाए तो ये भी पूर्ण घन संख्या हो जाएगा। दैट मीन्स हमें किसका गुना करना पड़ेगा? 2 का। तो उसी चीज को लिख देंगे। यहाँ चूंकि 256 के अभाज्य गुणनखंड में 2 का त्रिक नहीं बन रहा है, अतः 256 को 2 से गुणा करने पर प्राप्त गुणनफल पूर्ण घन संख्या बन जाएगा। ठीक है बच्चों, अगर यही पूछता कि किसका भाग किया जाए तो देखिए, भाग मतलब हमें भाग करना, हटाना है ना। तो इसका तो त्रिक बन गया, इसका भी त्रिक बन गया। अगर इन दोनों को हटा दें, पूर्ण घन बनने के लिए क्या करना, बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा? या तो 2 का गुणा करना पड़ेगा, 1 ठोक 2 का, या इन दोनों 2 को हटाना पड़ेगा। तो दोनों 2 कैसे हटेगा? मंत्र पढ़ के थोड़ी ना हटा पाएंगे हम, हमें भाग देना पड़ेगा। ठीक है, तो किसका भाग देंगे? इन दोनों को हटाना है। तो 2 गुणित 2, 2 गुणित 2 मतलब
2 दूनी 4। देखिए अगर यहाँ हम लिख देते हैं 2 गुणित 2, तो 2 2 कैंसिल हो जाएगा ना, तो त्रिक बन गए। तो जब बात आएगी गुणा करने का तो हमें एक ठोक 2 का गुणा करना पड़ेगा, लेकिन जब यही सवाल पूछे कि किसका भाग किया जाए तो हमको इन दोनों को हटाना है। तो 2 गुणित 2 4 का भाग, तब यहाँ क्या बनता है, चूंकि 256 के अभाज्य गुणनखंड में 2 का त्रिक नहीं बन रहा है, अतः 256 को 2 गुणित 2 बराबर 4 से भाग देने पर प्राप्त भागफल पूर्ण घन संख्या बन जाएगा। ठीक है बच्चों, तो ये क्वेश्चंस एग्जाम्स में आते हैं, बिल्कुल आपका माइंड बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। सबसे पहले क्या करेंगे, दी गई संख्या लिख लेंगे, अभाज्य गुणनखंड निकाल लेंगे, अभाज्य गुणनखंड को लिख देंगे। अगर वर्ग पूछा जाए तो 2 2 का जोड़ी बनाएंगे, और अगर पूर्ण घन संख्या बन जाए ये पूछता है तो 3 3 का त्रिक बनाएंगे। ठीक है बच्चों, अगर त्रिक नहीं बन पा रहा है तो उसी को लिख देंगे, गुणा करने पर पूर्ण घन बन जाएगा। ठीक है, चलिए एक एग्जाम्पल लेते हैं हम। चलिए बच्चों, प्रश्नावली का एक अगला क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन नंबर 4। ये क्वेश्चन क्या हम आपको बता देते हैं, आप बुक से भी देख लेंगे। वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 8019 में भाग देने पर प्राप्त भागफल पूर्ण घन संख्या बन जाए। ठीक है, मतलब ये भाग देने वाला है। इससे पहले जो हम क्वेश्चन देखें वह था किस संख्या से गुणा किया जाए, और अभी जो क्वेश्चन है वो क्या है, किस संख्या से भाग दिया जाए। ठीक है, सेम पैटर्न है हमारा, दी गई संख्या बराबर 8019। ठीक है बच्चों, मोटी कॉर्नर में, राइट कॉर्नर में हम 8019 का भाज्य गुणनखंड निकाल लेंगे। क्योंकि इकाई में 9 है, मतलब ये 2 से भाग नहीं जाएगा। और इनका योगफल क्या है, 9 और 1 10, 10 और 0 10, और 8 18, 18 3 से भाग जाता है, मतलब ये भी 3 से भाग जाएगा। तो इस प्रकार हमने पूरा भाग दे दिया है, और भाग देने के बाद जो अभाज्य गुणनखंड आया है उसे हम यहाँ लिख लेंगे। 8019 का भाज्य गुणनखंड बराबर 3 गुणित 3 गुणित 3 गुणित 3 गुणित 3 गुणित 3 गुणित 11। अब मेन यहाँ है बच्चों, हम देखते हैं कि अभाज्य गुणनखंड में इस 3 का त्रिक बन गया है, इस 3 का भी त्रिक बन गया है, लेकिन 11 का त्रिक नहीं बन रहा है, और इसी कारण से ये पूर्ण घन संख्या नहीं है। अब अगर हमें इसे पूर्ण घन संख्या बनानी है तो 2 बातें हैं। पहली बात कि यहाँ 2 ठो 11 आ जाए गुणा में, गुणित 11 गुणित 11, तो हमको गुणा करना पड़ेगा। किसको गुणा करना पड़ेगा, 11 गुणित 11, मतलब 121 का। लेकिन हमसे सवाल क्या पूछा गया, किसका भाग किया जाए, किससे भाग दिया जाए। तो भाई 11 है, अगर इस 11 को हटा दे तो भी तो पूर्ण घन संख्या बन जाएगा। तो हटाना मतलब भाग देने से यहाँ। ठीक है, तो किसका भाग दे देंगे, 11, जिसका त्रिक नहीं बनेगा उसी से भाग दे देंगे। तो चूंकि यहाँ 8019 के अभाज्य गुणनखंड में 11 त्रिक में नहीं है, अतः 8019 को 11 से भाग देने पर प्राप्त भागफल पूर्ण घन संख्या बन जाएगा। ये बच्चों समझ गए। चलिए, उम्मीद है कि आप प्रश्नावली 1.2 के पूरे सवालों को अच्छे ढंग से हल कर पाएंगे। यदि किसी प्रकार की कोई समस्या आती है तो हमसे बेहिचक पूछ लेंगे। थैंक यू।